जय श्री कृष्णा। श्री मीरा की शाम की जय हो। हम मीराबाई का पावन चरित्र श्रवण पान कर रहे थे। मीराबाई के दादाजी जिन्होंने मीरा जी की बचपन की भक्ति में पूर्णतः सहयोग किया है। मीरा जी के दादाजी का देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद श्री मीरा जी बहुत ही गंभीर और उदासीन हो जाती है, उदास हो जाती है। उनके सबसे बड़े सहायक और उनके अवलंब जो दूदा जी ही तो थे। दूदा जी चले जाने के बाद मीराबाई को बहुत ही अकेलापन महसूस होता है। उनके दादा की बहुत उनको याद आती है। दादा की याद इसलिए नहीं आती कि दादा में उनकी मोह ममता है। दादा के प्रति प्रियता इसलिए है कि दादाजी भगवान चार भुजानाथ के परम भक्त थे। मीरा की भक्ति और भाव को दादा समझते थे। मीरा की भक्ति में दादाजी सहयोग करते थे, इसलिए दादा की बहुत ही कमी महसूस होती है। ये तो प्रभु की कृपा और दूदा जी की भक्ति का प्रताप था कि पुष्कर आने वाले साधु संत मेड़ता जरूर आते थे और मीरा को दर्शन देते थे। इसी प्रकार से मीरा को अनायास ही अपने आप ही रोज श्री चार भुजानाथ के मंदिर में साधु संतों का आना जाना होने के कारण मीराबाई को रोज ही संतों का दर्शन और सत्संग प्राप्त हो जाता था। धीरे धीरे पूरे के पूरे रनिवास में इस बात का विरोध होने लग गया कि अरे मीरा अब बड़ी हो गई है, अब 12-13 साल की 14 साल की होने जा रही है और इतनी बड़ी बेटी को इस प्रकार से साधु संतों के पास नहीं बैठना चाहिए। ये तो रात रात भर इन संतों के पास भजन गाती है, भजन सुनती है, सुबह शाम जब देखो संत संत संत। तो इस प्रकार से रनिवास में कई प्रकार की बातें हो रही थी। एक दिन मीराबाई की माँ मीराबाई के श्याम कुंज मंदिर में आती है, मीरा को समझाती है, बेटी अब तो बड़ी हो गई है, इस प्रकार से साधुओं के महात्माओं के पास देर रात तक तू बैठती है, सत्संग करती है, भजन गाती है। इस बात का अंदर अंदर महल में सभी स्त्रियां बातें करती है, विरोध करती है। उनकी बातों को मैं जब सुनती हूँ तो मेरा मन बहुत घबरा जाता है, इसलिए तू मेरे ऊपर दया करे और इस प्रकार से साधु संतों के पास मिलना, उनका दर्शन करना, संतों के बीच में बैठना बंद कर दे बेटा। जो किसी साधु के आने की बात सुनते ही मीरा जी दौड़ पड़ती है, सब कुछ भूल जाती है। तो इस प्रकार से मीरा की माँ कहती है कि तू ये सब छोड़ दे। मीरा कहती है, माँ तू ऐसी बातें मत कर। अरे भगवान को भूलना और सत्संग को छोड़ना और संतों के पास बैठना और संतों के सत्संग सुनना, ये सत्संग को छोड़ देना, संतों को छोड़ देना, उनके पास बैठना छोड़ देना, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, यहाँ तक कि शरीर भी छोड़ सकती हूँ, लेकिन संत, गुरु और सत्संग को और गोपाल को मैं कभी नहीं छोड़ सकती। जिस बात के लिए गर्व होना चाहिए, गौरव होना चाहिए, उस बात के लिए मेरी माँ दुखी हो रही है। माँ आप अपना मन छोटा मत करिए माँ, इस प्रकार मीराबाई समझाती है। मीराबाई की माँ वहाँ से उठ कर के चली जाती है। मीरा को समझाना उनके बस की बात नहीं रहा। मीरा भी उदास हो जाती है। मीराबाई बहुत ही दुख महसूस करती है, मन में विचार करती है, हे भगवान अब मैं मेरे मन की दुख की बात किससे कहूँ। जब भी दादाजी थे तो मैं जो भी समस्या होती तुरंत दादाजी से जाकर कह देती थी, जो भी इच्छा होती उनके सामने मैं रख देती। लेकिन आज इस राजमहल में मेरे मन को, मेरे दुख को
मेरी बातों को और मेरे भाव को सुनने वाले कोई नहीं है। इस प्रकार विचार करते हुए मीराबाई उदासीन भाव से देखती रहती है। रनिवास की स्त्रियों के आग्रह से जो है उनके बड़े पिताजी है वो श्री मीराबाई की सगाई के लिए प्रयत्न करने लगे हैं। उन्हीं दिनों मीराबाई की जो बड़ी माँ है वो चित्तौड़ की है। उनका नाम है गिरजाबाई। गिरजाबाई के एक गुणवान सूरवीर भतीजा है, उनका नाम है भोजराज। भोजराज अपनी बुआ को लेने के लिए आज पहली बार जो है यहाँ पधारे हैं। जो मीरा की बड़ी माँ लगती है, तो बुआ को लेने के लिए उनका भतीजा आया है। भोजराज अपने परिवार के साथ मेड़ता पधारे हैं, अकेले नहीं आए, अपने परिवार के साथ आए। भोजराज रूप बल की सीमा, धीर गंभीर शूरवीर है, समझदार है, गुणवान है। और भोजराज की जो आयु है वो 18 से 20 साल है। जिसने भी देखा भोजराज का नाम सुनते ही सब उसके चरणों में पलके बिछाने लगे। जहाँ देखो वहीं पर चर्चा होने लगी और सब आपस में बातें करने लगे। अरे, मीरा और भोजराज की जोड़ी बड़ी ही सुंदर है, ढूंढने से ऐसी जोड़ी नहीं मिलेगी। कुछ मत सोचो भाई, आंखें बंद करके जो है सगाई का नारियल भिजवा दो, बस और कुछ भी विचार करने की जरूरत नहीं है, सब अच्छा ही अच्छा होगा। उन दिनों मुगलों का आक्रमण चल रहा था पूरे भारत पर और विशेष करके राजस्थान में। मुगल बादशाह चारों तरफ से तबाही मचा रहे थे, तो चारों तरफ जगह जगह युद्ध के प्रभाव बढ़ रहे थे, युद्ध भी चल रहे थे। तो यहाँ पर मीराबाई के जो बड़े पिताजी है वो कहते हैं कि भाई अब मीरा का यहाँ सगाई करके ब्याह कर देना चाहिए, क्योंकि चारों तरफ युद्ध चल रहे हैं, ना जाने कब हमारे ऊपर भी युद्ध आ पड़े, और अगर युद्ध में जीवन खो दिया तो फिर बेटी का ब्याह कौन करेगा। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो कर ले टाइम पर, जो कर ले जो काम और भज ले जो राम। पश्चिम दिशा में उगा धूमकेतु बार बार धीरे धीरे दिल्ली की ओर से सरक रहा है। कौन जाने आगे क्या होगा, क्योंकि दिल्ली में बादशाह का अकबर बादशाहों का राज था और वहां से मुगल सेना आती थी, चारों तरफ आक्रमण करती थी। हवा के पंखों पर उड़ती हुई ये बातें जो है सगाई की जो बातें हैं, ये मीराबाई के पास पहुंच जाती है। मीरा व्याकुल हो जाती है। मीरा अपने मन की व्यथा किससे कहे। जन्मदात्री माता ही दूसरों के साथ लग गई है, ब्याह करने को तैयार हो गई है, तो मन के मीत को छोड़कर मन की बात समझे भी कौन। भारी हृदय, भरी आंखें, रुंधा हुआ गला लेकर श्री मीरा जी अपने श्याम सुंदर श्री गोपाल जी के पास जाती है और गोपाल जी से प्रार्थना करती है, हे मेरे स्वामी, हे गोपाल, हे मेरे सर्वस्व, हे श्याम सुंदर, तू बता मैं कहाँ जाऊं, मैं मेरे दुख को किससे कहूं, तुम मुझे बताओ। तुम ही मेरे सब कुछ हो, मैंने अपना तन मन सब कुछ आपको अर्पण कर दिया है। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा श्वास ये आपकी संपत्ति हो चुकी है। अब बताओ भला, जो आपकी संपत्ति है उसको दूसरा कैसे ले जा सकता है? अब बताओ, जो सिंह का हिस्सा है उसको भला सियार कैसे ले जा सकता है? आप सिंह हो प्रभु। हे सांवरे, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। अरे, मैं तो तुम्हारी दासी हूं, तुम नहीं संभालोगे तो मुझे कौन संभालेगा। हे गिरधर, आज्ञा दो, अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं इस शरीर को छोड़ दूं।
अनहोनी मत होने दो प्रभु, मैं तो तुम्हारे चरणों की दासी हूँ। हे गोपाल, जैसी आपकी आज्ञा होगी मैं वैसा ही करूँगी प्रभु। ऐसा कहकर के मीराबाई के पास एक तानपुरा था जो उनके सदगुरुदेव भगवान ने दिया था। रैदास जी ने मीराबाई तानपुरा उठाती है और गिरधर से कहती है रोती हुई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई कहती है, हे गिरधर, हे गोपाल, तुम ही मेरे स्वामी हो, पति हो। जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है और दूसरा नहीं। नैनों की सीपों से मानो मोती झर रहे हो, इस प्रकार आंसू बहाती हुई जो है मीरा अपने प्राण आधार को मनाने लगी। मीरा गाती है, मारी सुदली जो दीनानाथ, मारी सुदली जो दीनानाथ, जल डूबत गजराज उबार्यो, जल में पकड़्यो हाथ, मारी सुदली जो दीनानाथ। जिन प्रहलाद पिता दुख दीनो, नरसिंह भया यदुनाथ, मारी सुदली जो दीनानाथ। नरसी महतारे मायर संगे, नरसी महतारे मायर संग में राखी थे बात, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भव में पकड़ो हाथ। इस प्रकार से मीराबाई ठाकुर जी से मनाती है कि प्रभु आप मुझे बचाओ और आप ही मेरे सब कुछ हो। इस प्रकार से इधर चित्तौड़ से युवराज भोजराज आज पहली बार अपनी बुआ के ससुराल में आए हैं, यानी मीराबाई के घर आए हैं। भोजराज को इन सब बातों का अभी कोई लेना देना नहीं है, कोई पता नहीं है, वो सिर्फ बुआ के पास आए हैं। बुआ ने बहुत ही लाड दुलार किया और अपने लाडले गुणवान सूरवीर भतीजे को खूब सेवा करती है। और सब महल के लोग तो जानते ही है कि ये हमारा होने वाला जवाई है, इसलिए सभी लोग पलकों पे बिठाते हैं। भोजराज को देखते ही दूर से दौड़कर उनकी सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। उनको देखकर सारे के सारे महल के लोग बड़े ही आनंद और खुशी में महसूस करते हैं। इस प्रकार से जयमल और भोजराज की मित्रता हो जाती है सहज ही। जयमल मीराबाई का भाई है और भोजराज और जयमल दोनों की आपस में मित्रता हो गई। दोनों ही जो महल के पीछे बगीचा है प्रकोटा के अंदर, उस बगीचे में पुष्प वाटिका में मीराबाई का ठाकुर जी का मंदिर है। तो जयमल और भोजराज दोनों ही उस पुष्प वाटिका में ऐसे ही नेचुरल दोनों हाथ पकड़ करके घूमते घूमते टहलते टहलते पुष्प वाटिका का आनंद ले रहे थे। घूमते घूमते मीराबाई के श्याम कुंज मंदिर की तरफ पहुंच गए। भोजराज मंदिर की तरफ आसपास में उधर ही बढ़ते जा रहे थे दोनों। अचानक से भोजराज के कानों में कुछ सुंदर मीठी स्वर लहरियां सुनाई पड़ी, क्योंकि मीराबाई ज्यादातर समय श्याम कुंज मंदिर में ही रहती थी
और निरंतर वो कभी गाती, कभी नाचती रहती थी, कभी कीर्तन करती रहती और कभी ध्यान समाधि में रहती, कभी जप करती रहती थी। तो भोजराज और जयमल जब पुष्प वाटिका में घूमने के लिए गए, उस समय मीराबाई सुंदर राग में, मधुर स्वर में भजन गा रही थी, गिरधर को रिझा रही थी। अचानक से जयमल ने कहा, भोजराज ध्यान लगाकर सुनने लगे कि इतनी मीठी आवाज कहाँ से आ रही है। तो भोजराज ने पूछा नहीं, उससे पहले ही जयमल ने बता दिया, मीराबाई के भाई ने, कि ये मेरी बड़ी बहन है, इनका नाम है मीरा और इनके रोम रोम में गिरधर की भक्ति बसी हुई है। जैसे आपके रोम रोम में सूरवीरता, देशभक्ति बसी है, ऐसे ही मेरी बहन के रोम रोम में ठाकुर जी की भक्ति बसी हुई है। भोजराज ने जयमल की बात को काटते हुए हंसकर कहा कि अरे जयमल, भक्ति और वीरता, भाई बहन की ऐसी जोड़ी संसार में ढूंढने से नहीं मिलेगी। वाह, देखो तो सही, तुम बड़े सूरवीर हो और तुम्हारी बहन बहुत बड़ी भक्त है। तो एक ही घर में देशभक्ति और परमात्मा की भक्ति भाई बहन के रूप में प्रकट हुई है। कितना भाग्यशाली हो आप लोग। भोजराज कहने लगे जयमल से कि आपकी बहन सा का ब्याह कहाँ पर हुआ, इनका ससुराल कहाँ है। तो जयमल कहते हैं, विवाह, अरे विवाह की बात फरमाते हैं आप। विवाह का नाम सुनते ही मेरी जीजा, मेरी बहन की आंखों में आंसुओं की गंगा जमुना बहने लग जाती है। कभी बचपन में आपके साथ, मेरी बहन के साथ सगाई की चर्चा, आपके बारे में जब सगाई की चर्चा चलाते थे तो मेरी बहन रोने लग जाती थी। इतनी रोती कि रोते रोते आंखें सूज जाती थी। कई बार बहन को कहा कि चित्तौड़ के राजकुमार के साथ मीरा का ब्याह कर दिया जाए। बस इतना नाम सुनते ही, ब्याह का नाम सुनते ही मेरी बहन रोते रोते आंखें सूज जाती थी इसकी। हुआ यूं, अच्छा ऐसे क्यों। तो जयमल कहते हैं कि ये जब 5 साल की थी ना, तब इनकी बड़ी माँ ने हाथ पकड़ करके, ये एक जाती हुई बारात को देखकर हट पकड़ लेती है और कहती है कि माँ ये क्या जा रहा है। माँ ने कहा, ये बारात जा रही है सेठ जी की बेटी की। तो ये घोड़ी पर कौन बैठा है। माँ ने कहा, बेटा उस लड़की का दूल्हा है, ये उस लड़की का बींद है। तो उसी समय मीरा ने हट पकड़ लिया, बताओ 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 मेरा कौन है, मेरा पति कौन है। तो उस समय माँ ने हाथ पकड़ करके गिरधर गोपाल की तरफ इशारा कर दिया कि ये ही तुम्हारा वर है। बस फिर क्या था, उसी समय से इन्होंने भगवान को अपना पति मान लिया और रात दिन इन्हीं की पूजा करती है, इन्हीं को भोग राग, इन्हीं को नाच गाकर रिझाती है। जब ये गाने बैठती है तो अपने आप मुख से इनके भजन निकलते हैं। मीराबाई दूसरे के बनाए हुए भजन नहीं गाती है। वो जहां भी बैठती है, जब गाना शुरू करती है तो अपने आप ही उनके आत्मा से भजन निकलते हैं। बाबूसाह का शरीर छूट जाने के बाद इनके विवाह की रनिवास में चर्चा होने लगी। इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा अलग थलग इसी श्याम कुंज में ज्यादा से ज्यादा यहीं बिताती है और यहीं ये भजन करके गिरधन को रिझाती रहती है। ये सब बातें जयमल भोजराज से बता रहे हैं। पुष्प वाटिका में, मंदिर के थोड़ी दूर पास में, मंदिर में मीरा भजन में तल्लीन है। जयमल ने अपनी समझ के अनुसार संक्षिप्त में मीराबाई का संपूर्ण परिचय भोजराज को दिया। तो भोजराज कहने लगे, अगर कुंवर साहब आपकी आज्ञा हो तो मैं भी मीरा के ठाकुर जी का दर्शन कर लूं, दर्शन कर सकता हूं। जयमल कहने लगे, अरे ये भला कोई पूछने की बात है। भोजराज ने कहा, क्या आपकी इस परम भक्त आपकी बहन का भी मैं दर्शन कर सकता हूँ, इनके ठाकुर जी का दर्शन कर सकता हूँ।
भोजराज ने प्रभावित होकर सर्वथा अनहोनी किसी बात कही न चाहते हुए भी केवल उनका सम्मान रखने के लिए जयमल बोले, ये क्या फरमा रहे हो आप? जरूर पधारो, अवश्य पधारो। उन दोनों के आगे बढ़ते हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले एक पानी की नाली बह रही थी, क्योंकि मंदिरों का नियम होता है, जो भी शास्त्र पुराण के अनुसार जो भी मंदिर होता है उसके बाहर एक पानी की नाली बहती है, शुद्ध निर्मल जल की। मंदिर के अंदर जो भी जाएगा अपने पांव, अपने पैर पहले उस जल में धोएगा, फिर मंदिर में प्रवेश करेगा। तो इस प्रकार से बाहर एक नाली पानी की बह रही थी, उसके अंदर भोजराज अपने हाथ पैर धोते हैं और फिर शुद्ध होकर के मंदिर की सीढ़ियों पर भोजराज चढ़ते हैं। जब भोजराज मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, उस समय मीराबाई गा रही थी, नरसी में तारे माये रे, सगा में राखी बात, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भव में पकड़ो हाथ। मीराबाई कह रही है, हे ठाकुर जी, जैसे तुमने नरसिंह मेहता की मायरा में लाज रखी, वैसे ही लाज आज तुम मेरा हाथ पकड़ करके मेरी लाज बचाओ, मुझे भवसागर में डूबने से बचा लो प्रभु। गिरधर लाल प्रीत मत तोड़ो, गिरधर लाल प्रीत मत तोड़ो, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, अध बीच में काई छोड़ो, गिरधर लाल प्रीत मत तोड़ो, ते ही मारा सेठ बोरा, ब्याज मूल कहीं जोड़ो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, रस में विष काई घोलो, गिरधर लाल प्रीत मत तोड़ो। जब जयमल और भोजराज मीराबाई का दर्शन करने के लिए मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, उस समय मीराबाई ठाकुर जी को ये भजन सुना रही थी। एक दृष्टि मूर्ति पर डालकर भोजराज ने ठाकुर जी को प्रणाम किया और सुंदर गायिका पर जब मीराबाई पर भोजराज की दृष्टि पड़ी तो भोजराज ने क्या देखा, मीरा की आंखें बंद है, दोनों आंखों से आंसुओं की झरझर धार बह रही है। मीराबाई का कंठ भगवान के प्रेम से गदगद हो रहा है और संगीत के सहारे वे अपने आराध्य की पूजा कर रही है। मीराबाई की पतली सी अंगुली एक तारे पर झंकृत कर रही थी। मीरा के नेत्रों से आंसू इतने बह रहे थे कि मीराबाई के आधे वस्त्र भीग चुके थे। मीरा को अभी पता नहीं है कि उनके मंदिर में उनका भाई और एक मेहमान उनका दर्शन कर रहा है। उस मुरझाई कुमुदिनी को जिसने अभी युवा अवस्था की दहली पर पग धरा ही था, अंतर के रूप की सह पाकर स्थूल रूप मानो अरूप सा हो गया उठा। ये देख करके युवक भोजराज ने अपना पांव खो दिया, अपना आपा खो दिया। भोजराज मीरा का इतनी छोटी सी उम्र में जो अभी युवा अवस्था की ओर पैर रखने ही वाली है, इतनी छोटी सी उम्र में ठाकुर जी के प्रति इतना गहरा प्रेम और ऐसी अद्भुत भक्ति जो आज तक कहीं देखा नहीं था, कहीं सुना नहीं था। ऐसी अद्भुत भक्ति देख करके मीरा को श्याम सुंदर के प्रेम में खोया देखकर भोजराज आपा खो देते हैं।
भजन पूरा होते ही जयमल ने, जैसे ही मीराबाई का भजन पूरा हुआ, मीराबाई की ठीक से आंखें भी नहीं खुली थी, क्योंकि वो भजन गाती थी, समाधि में डूब के गाती थी। भजन पूरा होने के थोड़ी देर बाद में उनके नेत्र खुलते थे। लेकिन जैसे ही मीरा का भजन पूरा हुआ और भोजराज जयमल से कहते हैं कि चलो अब हम बाहर चलते हैं मंदिर से। भोजराज को चेत हुआ, तब तक भोजराज और जयमल मंदिर से मुड़ने ही वाले थे। उसी समय मीराबाई के नेत्र खुल जाते हैं। तब तक मीरा ने एक तारा एक ओर रखा और प्रणाम किया ठाकुर जी को, और फिर मीराबाई की अब अच्छी तरह से नेत्र खुली है और उनको ऐसे लगा मानो जैसे सूर्य उदय होने पर कमल की पंखुड़ी खुल जाती हो। जयमल ने मीराबाई का हाथ पकड़कर भोजराज का हाथ पकड़ा और भोजराज को मंदिर से दोनों बाहर चलने को तैयार हुए। बाहर चलने के लिए एक कदम उठाया ही था कि मीरा की दृष्टि पड़ी। मीरा ने पीछे मुड़कर देखा कि मंदिर में कौन है। देखा तो युवराज भोजराज थे और जयमल थे, लेकिन मीराबाई भोजराज को जानती नहीं है, आज पहली बार देखा है। तो मीरा जयमल से पूछती है कि ये अतिथि कौन है भैया। मीरा का इतना सुंदर कोयल के समान मीठा स्वर हृदय के आर पार हो गया। जयमल कहते हैं, जीजा, ये भोजराज का हाथ छोड़ करके जयमल तेज गति से जो है मीरा के नजदीक आ जाते हैं और मीरा की ओर देखते हुए बढ़ते हुए स्नेह युक्त स्वर में जयमुल ने कहा। समीप आकर घुटनों के बल जयमल बैठ जाते हैं अपनी बहन के पास, दोनों हाथ जोड़ लेते हैं। पहले अपने दोनों हाथों से मीराबाई के आंसू पोंछते हैं और मीराबाई को भक्ति में इतना प्रेम में डूबा हुआ देख करके उनके भाई जयमल की आंखों में आंसू भराते हैं और वो अपने दुपट्टा की कोर से दोनों हाथों से मीराबाई के आंसू पूछते हैं और आकुल स्वर में, प्रेम भरे हुए स्वर में भाई जयमल पूछते हैं मीराबाई से, किसने दुख दिया है आपको जीजा। कहते कहते बहन की पीठ पर हाथ रखते हैं तो उनके रुदन का बांध टूट जाता है। मीरा, जैसे भाई ने पूछा कि आप दुखी क्यों हो, आपको किसने दुख दिया, तो मीराबाई फुट फुट करके रोने लग जाती है। भोजराज मंदिर के बाहर खड़े हैं, जस्ट बाहर, और जयमल और मीराबाई के बीच में जो चर्चा हो रही है वो उनको बाहर सुनाई भी पड़ रही है। भाई की छाती और माथा टेक मीरा भाई की गोदी में अपना माथा टेक देती है, फूट फूट कर रो पड़ती है। भाई जयमल कहते हैं, आप मुझे कहिए जीजा। जयमल प्राण देकर भी अपनी बहन का दुख दूर करेगा। अगर जीजा आपको सुख देने के लिए अगर मुझे ये शरीर की बलि भी देनी पड़े तो मैं दे दूंगा। तुम बताओ, तुम दुखी क्यों हो और मैं तुम्हारे सुख के लिए क्या कर सकता हूं। जयमल अभी छोटा है, 10 वर्ष का बालक जयमल जैसे अभी भावुक हो उठा हो। मीरा क्या कहे, कैसे कहे। उनका ये लाडला दुलारा छोटा भाई कैसे जानेगा कि प्रेम की पीड़ा क्या होती है। ठाकुर जी से उनका जो प्रेम है उस पीड़ा को कौन समझे। वह क्या जाने कि नारी पर एक ही बार तेल चढ़ाया जाता है, मेहंदी लगती है, जगत का व्यवहार और अंतर के भावों से अनजान मीराबाई अपने भाई का मुख कमल देख करके सोच में विचार में पड़ जाती है कि मैं अपना दुख इससे क्या बताऊं।
ये छोटे से मुंह से मुझे इतने सारा आश्वासन दे रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। ये मेरा छोटा भाई अभी ना ही तो जगत के व्यवहार को जानता है और ना ही ये अंतर के भावों को जानता है। ये क्या जाने कि ये शीतल दाह कैसे प्राणों को सुखा देता है। यह स्वयं बालक है, अतः मेरी विपत्ति में ये कैसे सहायता कर पाएगा। पर डूबते हुए को तिनके से भी अधिक अवलंब की आशा होती है। डूबते हुए को तिनके का भी सहारा है। मीराबाई सोचती है इस राजमहल में और तो कोई मेरी सुनने वाला ही नहीं है। ये एक छोटा सा मेरा भाई तो है जो मेरे दिल की बात को सुन सकता है, समझ सकता है। सदा हंसकर सामने आने वाली उसकी ये निर्मल हृदय बहन आज यूं छाती में मुख देकर छोटे से जेमल भाई की छाती में अपना माथा रख करके वो रो रही है, तड़प रही है। एक बार अपने इस छोटे भाई को हुक्म दे करके देखिए जीजा। बहन तू एक बार तेरी समस्या तो बता, मैं आपको रोते नहीं देख सकता। मीराबाई कहती है भाई आप मुझे बचा लीजिए, भाई भाई मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए। मीरा भरे गले से हिचकियां लेती हुई रोती हुई भाई से कहती है आप मुझे बचा सकते हो भाई। सभी लोग मुझे मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ मेरा ब्याह करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इन बातों को भोजराज सुन रहे थे क्योंकि दोनों भाई बहन इतने भाव में डूबे हुए हैं कि वो भूल गए हैं कि उनकी बातों को कोई सुन भी रहा है। तो मीराबाई कहती है भैया तू मुझे बचा ले, मेरा ब्याह ये सारे के सारा राज परिवार मेरे नहीं चाहते हुए भी चित्तौड़ के राजकुंवर भोजराज के साथ मेरा ब्याह करना चाहते हैं। भैया मैं क्या बताऊं, मैंने ब्याह कर लिया है। मेरे तो गिरधर गोपाल है ना, मैं गिरधर गोपाल को छोड़कर दूसरे की कैसे हो सकती हूँ। आप मुझे बचा लीजिए भैया, भगवान आपका भला करेगा अगर आप मुझे बचा लोगे तो। आपकी गिनती तो भविष्य में होने वाले सूरवीरों में होती है ना, तो आप क्यों नहीं मुझे बचाओगे। तलवार के घाट उतार मुझे, आत्महत्या के पाप से भी बचा लो। मुझसे ये दुख अब सहा नहीं जाता। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ भाई, मुझे बचा लो, मेरी लाज राखो। यही मैं आज भाई से यही चीज मांगती हूँ कि तुम मुझे बचा लो। ऐसा कहकर मीरा रो रही है। युवराज श्री भोजराज जी सुन रहे हैं। जयमल कहता है बहन से जब ऐसी बात सुनी तो वो सन्न रह गया और वो चुप होकर विचार में पड़ गया। जयमल मनी मन कहने लगा जीजा तूने ये क्या मांग लिया। अरे मेरे पौरुषे को, मेरी वीरता को, मेरे इस खड़क का आर्त रक्षा के स्थान पर मेरी बहन का हंता का पुरस्कार ही क्या सबसे पहले मुझे प्राप्त होगा। हाय मैंने पूछा ही क्यों तेरे से, मैं नहीं पूछता तो ही अच्छा था। बता अब मैं तेरी कैसे रक्षा कर सकता हूँ। तू वो चीज मांग रही है मेरे से जो मेरे हाथों में नहीं है। मैं अभी 10 वर्ष का हूँ। मैं अगर राज परिवार में जाके कहूंगा तो मेरी चलेगी भी नहीं। अब क्या करूं। बहन का दुख, अपनी असमर्थता, वचन भंग होने का कष्ट से जयमल बहुत ही चिंतित हो उठे क्योंकि जयमल ने कहा था बहन तेरा दुख जो भी होगा उसको मैं दूर करूंगा। तो जयमल चिंता में पड़ जाता है कि हाय मैंने वचन तो दिया कि तेरा दुख दूर करूंगा, पर मैं तो इतना छोटा हूं कि इस वचन को पूरा ही नहीं कर सकता। उनकी आंखें झरने लगी, मीरा के सिर को भिगो देती हैं। ऐसा स्वर में बोले जीजा, ओ मेरी माँ, ओ मेरी बड़ी बहन, ये क्या चाहा है तुमने मुझसे। मैं तो निकम्मा असहाय छोटा भाई हूं। यह हाथ
आप पर उठे इससे पहले ही जयमल के प्राण शरीर ही छूट क्यों ना जाए। यानी मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। इधर वचन भी दिया है। वे दुख से चिंतित हो गए हैं और बहन को दोनों हाथों की भुजाएं फैलाकर मीराबाई को हृदय से लगाते हैं छोटे भाई, और रोते हुए कहते हैं, मेरे वीरत्व को धिक्कार है कि आपके किसी काम में नहीं आ पाया। आज ही तो मेरी बहन ने जीवन में पहली बार मेरे से कुछ मांगा और मैं अकर्मण्य भाई, निकम्मा भाई, मेरी बहन की इच्छा पूरी नहीं कर सका। मुझे क्षमा कर दीजिए जीजा, मुझे क्षमा कर दीजिए, अन्यथा नहीं तो मेरी छाती फट जाएगी। आज मालूम हुआ कि जयमल महाकंगाल है। मैं अपने आप को बड़ा सूरवीर मान रहा था, लेकिन मेरी बहन ने जीवन में एक ही तो मेरे से चीज मांगी, एक ही इच्छा प्रकट की। मेरी बहन की वो इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाया। मैं सूरवीर नहीं हूं, मैं अकर्मा हूं, मैं कंगाल हूं, कंगाल। मेरी बहन को दे नहीं सका। दोनों भाई बहन भूल गए हैं कि श्याम कुंज के दरवाजे पर कोई पराया व्यक्ति खड़ा खड़ा उन दोनों भाई बहन को देख भी रहा है और सुन भी रहा है। भोजराज को तो अब पता चला है कि मीराबाई के घर वाले इनका ब्याह मेरे साथ करवाना चाहते हैं। उनको अब पहली बार पता चला है और मीरा जी ब्याह करना नहीं चाहती है। उन्हें ज्ञात ही नहीं हुआ कि कब भोजराज उन दोनों के समीप आकर खड़े हो गए, दोनों भाई बहन के। भोजराज दोनों हाथ जोड़ते हुए मीराबाई से कहने लगे, हे देवी। उन्होंने सीधे सीधे मीराबाई को संबोधन करके कहा, हे देवी। उनका स्वर सुनते ही दोनों भाई बहन चौंक कर अलग हो गए। मीरा ने मुंह फेर कर, जैसे ही भोजराज मीराबाई के नजदीक आकर हाथ जोड़कर देवी कहकर बोले, तो मीराबाई भोजराज की तरफ पीठ कर लेती है और अपना मुंह ठाकुर जी की तरफ कर लेती है। और दोनों भाई बहन जब मिल रहे थे तो मीराबाई की छोटी सी लुगड़ी उनके सिर से उतरी हुई थी। भोजराज जैसे ही नजदीक आते हैं, मीराबाई अपनी ओढ़नी को सिर पर अच्छी तरह से ओढ़ करके गिरधर की तरफ देखने लग जाती है। पलक झपकते ही वह समझ गई कि ये विनय, अधिकार, तनिक दुख, गरिमा युक्त स्वर और किसी का नहीं, यही है मेवाड़ के राजकुमार भोजराज। क्योंकि वो भक्त थी, बड़ी गुणवान थी। जैसे गुण, जैसा रूप, जैसी छवि के बारे में मीराबाई ने सुन रखा था, वो देखते ही समझ गई कि जरूर यही है वो युवराज जिसके साथ घर वाले ब्याह करना चाहते हैं। थोड़े संकोच के साथ उसने उनकी ओर पीठ फेर ली। जयमल ने अपना साफा खोला और स्याफा जो पगड़ी थी, पगड़ी के पल्ले से मीराबाई के आंसू पोंछ लिए, खुद के भी आंसू पोंछे। इधर भोजराज भाई बहन का प्रेम और मीराबाई की अद्भुत भक्ति देख करके और मीराबाई का इस प्रकार से गिरधर को पति मानना और उनका जो अनन्य भक्ति है, उसको जब भोजराज ने देखा तो भोजराज की आंखों में भी आंसू आ गए। उनका हृदय पिघल गया, वो भाव में भर गए। उन्होंने भी अपनी पगड़ी का पल्लू खोला और वो स्वयं के आंसू पोंछने लगे और फिर मीराबाई से कहने लगे, हे देवी, आत्महत्या मत करिए। आत्महत्या करना तो महापाप है। गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन भी आत्महत्या से भी बड़ा पाप है। इसलिए गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं होना चाहिए और आत्महत्या भी नहीं होनी चाहिए। इससे सृष्टि का संचालन करता परमात्मा प्रसन्न होता है। ऐसा मैंने सज्जनों के मुख से सुना है देवी।
आपने जिस चित्तौड़ जिस चित्तौड़ के जिस राजकुमार का नाम लिया है ना, वो अभागा और सौभाग्यशाली मैं ही हूं, आपके सामने उपस्थित है। मैं अभागा भी हूं और सौभाग्यशाली भी हूं। अभागा तो मैं इसलिए हूं कि मेरे कारण आपको दुख झेलना पड़ रहा है। सौभाग्यशाली इसलिए हूं कि आज मैंने आपके जैसी साक्षात भक्ति के स्वरूप देवी का दर्शन किया। इसे और भाग्यहीन भी हूं मैं, क्योंकि भाग्यहीन के कारण ही आपके जैसी साक्षात भक्तिमती कुमारी को इतना कष्ट और संताप झेलना पड़ रहा है। क्योंकि अगर मैं पैदा ही नहीं होता या होता ही मर जाता, तो आपके घर वाले मेरे साथ ब्याह करने का जिद ना करते और आपको इस प्रकार से दुखी नहीं होना पड़ता, तड़पना नहीं पड़ता। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? भोजराज कहता है, देवी आप कष्ट मत पाओ, दुख मत पाओ और आप आत्महत्या भी मत करो। मैं खुद ही अपना शरीर छोड़ देता हूँ, जिससे आपका सारा कष्ट दुख मिट जाएगा। मैं ही मर जाता हूँ। अगर मैं मर जाऊंगा तो फिर आपके घर वाले कैसे जबरदस्ती किसके साथ ब्याह करेंगे? लेकिन लेकिन देवी, ये समस्या का समाधान नहीं है। आपका मरना समस्या का समाधान नहीं, मेरा मर जाना भी समस्या का समाधान नहीं है। क्योंकि ये परिवार वाले अपनी बेटी का ब्याह दूसरे राजकुमार के साथ कर देंगे। संसार में और भी बहुत सारे शूरवीर है, राजकुमार है, फिर क्या होगा? इसलिए हम लोगों को अपने गुरुजन पर बस बस भी नहीं चला सकते हैं, माता पिता गुरुजनों पर। और वो भी क्या करें, वो भी परंपराओं से बंधे हुए हैं, बेटियों का ब्याह करते आ रहे हैं, इसलिए उनका भी फर्ज बनता है ब्याह करना। तो कहाँ किसी के घर में आपके जैसी कन्या उत्पन्न होती है? आपके जैसी भक्ति वाली कन्या तो युगों युगों में कभी कभी पैदा होती है किसी के घर, करोड़ों करोड़ों घरों में से किसी एक घर में। तो देवी, ये कोई अन्य मार्ग उनके लिए निर्धारित हुआ नहीं है। इसे उलझन का मुझे तो एक ही हल समझ में आता है। भोजराज कह रहे मीराबाई से कि देवी, आप उलझन में हो, आप दुख में हो। इस आपके दुख का, समस्या का मुझे एक ही समाधान दिखाई देता है। माता पिता और परिवार के लोग जो भी उनकी इच्छा है, जो करना चाहते हैं, उनको आप करने दो, उसको रोको मत। अपना विवाह, आप कह रही हो कि मेरा विवाह ठाकुर जी के साथ हो गया, मैंने ठाकुर जी को पति मान लिया। इस चीज से मैं भोजराज भी बहुत खुश हूं। आप अपना विवाह ठाकुर जी के साथ ही रखिए और ठाकुर जी को ही अपना पति मानिए। जरूर, यदि ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया, अगर मुझे निमित्त बनाया, इसे अगर आपके परिवार वाले मेरे साथ ब्याह भी आपका कर देते हैं, तो मैं आपको वचन देता हूँ, वचन देता हूँ, वचन देता हूँ। भोजराज मीराबाई को वचन दे रहे हैं, केवल दुनिया के दिखावे में तो मैं आपका पति बन के रहूंगा, बाकी अंदर से मैं किसी भी प्रकार से आपको विघ्न नहीं डालूंगा। अंदर से मैं आपका पति बन के नहीं रहूंगा। आपके परिवार वाले लोक लज्जा के हिसाब से अपनी बेटी का ब्याह मेरे साथ करेंगे, तो उनको कर लेने दो। तो दुनिया की नजर में तो मैं आपका पति कहलाऊंगा, अंदर से मात्र मैं आपका सखा बन करके रहूंगा, पति बन करके नहीं। मैं आपकी और आपके ठाकुर जी दोनों की ही सेवा करूंगा। आप ठाकुर जी को अपना पति रखो और ठाकुर जी को साथ रखो। आप ठाकुर जी की भक्ति करो, उनकी सेवा करो, और मैं ये दास, इस भगत और
भगवान दोनों की सेवा करेगा ये भोजराज। ऐसा शुभ अवसर मुझे मिलेगा तो अवश्य मैं आपकी सेवा करूंगा। मैं वचन देता हूं, दुनिया की दिखावे में मैं आपका पति, आपके लिए मैं आपका पति नहीं रहूंगा। जीवन में कभी भी आपकी इच्छा के बिना मैं आपके कक्ष में भी नहीं आऊंगा, आपके नजदीक भी आकर नहीं बैठूंगा। आराध्य मूर्ति की भांति भोजराज का गला भर आया, आंखों में आंसू भर आए। एक क्षण रुक कर के वे बोले, आराध्य मूर्ति की भांति भगवान की तरह मैं आपकी सेवा करूंगा। मैं आपको वचन देता हूं, आपके पति गिरधर गोपाल मेरे स्वामी, आप मेरी स्वामिनी हो। आपके ठाकुर जी मेरे मालिक है और आप मेरी स्वामिनी हो, मालकिन हो। ऐसा समझ के मैं दोनों की सेवा करूंगा। भोजराज ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं, वचन देते हैं मीराबाई को। भोजराज के आंखों में आंसू बह रहे हैं, हृदय में भाव उमड़ रहा है। मीराबाई की इतनी निर्मल भक्ति को देख के, मीराबाई का दर्शन करके भोजराज वैसे गुणवान है, लेकिन और भी अधिक उनके हृदय में निर्मल भाव जागृत हो जाता है। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। फिर अपनी पगड़ी का एक पल्लू खोलते हैं और वो अपनी जो है आंसुओं को पोंछते हैं और मंदिर की सीढ़ियों से वह नीचे उतर जाते हैं। भोजराज ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे उन्होंने सब कुछ, जैसे कोई जुआ खेलने वाला जुआ में हार जाता है, उस प्रकार से भोजराज बिल्कुल शक्तिहीन सा महसूस कर रहे हैं। उनके पैर डगमगा रहे हैं और जैसे कोई अंधेरे में चलने वाला व्यक्ति रास्ता भूल जाता है और वो रास्ता खोजता है, ऐसे ही भोजराज मंदिर से बाहर आ रहे हैं। उनके पांव घसीटते हुए वो चल रहे हैं। बाहर पानी की बहती हुई नाली में पुनः वो अपना मुंह धोते हैं। बहुत देर हो गई है मुंह धोते धोते, मुंह धोना बंद नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुंह इसलिए धो रहे थे कि उनकी आंखों पर, उनके मुंह पे आंसू लगे हुए थे। लेकिन भोजराज के आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। वो धोते हैं, उससे दुगने फिर आ जाते हैं। आंखों से आंसुओं के झरने बह रहे हैं। किसी भी प्रकार से पगड़ी के पल्ले में अपना मुंह छुपा के फिर वो धो रहे हैं मुंह को। विवेक झर रहा था। वहीं पर जयमल मुंह धोते हुए भोजराज के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें इन आंसुओं की क्या क्या कह सके, किंतु कौन सुने। मन ने तो जैसे नेत्रों की राह बह जाने की सौगंध खाली हो। तभी पीछे से चुपचाप सुनाई दिया। शरीर की सारी शक्ति लगा करके वे उठकर खड़े हुए और आगे बढ़े। जयमल का स्वर सुनाई दिया। दोनों आगे बढ़ जाते हैं। जयमल शीघ्रता पूर्वक चलकर के समीप आए। उन्होंने देखा कि आते समय भोजराज प्रसन्न थे, लेकिन अब जाते समय बहुत ही उदास है। जयमल ने मन ही मन सोचा, जीजा के दुख से ये भी विचार दुखी हो गए हैं, तभी तो ऐसा वचन दिया है। कुछ भी हो, इनसे जयमल मन ही मन सोच रहे हैं, बहन मेरी आत्मा ऐसे कहती है कि तुम्हारा ब्याह इसी के साथ हो जाए तो तुम सुखी रहोगी। ये तुम्हें बहुत सुखी रखेंगे। तुम्हारी भक्ति का और तुम्हारे भगवान का और तुम्हारा सभी का ये आदर सम्मान करेंगे, ऐसे मेरी आत्मा कहती है। जयमल मन ही मन ऐसा विचार कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा। मीराबाई की कथा को यहीं पर हम विराम और विश्राम देते हैं। शेष कथा अगले वीडियो में